एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न आना है। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 प्रश्न आना है और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 प्रश्न आना है। तो इसमें यदि हम इसको ब्रेक करें सिलेबस को, तो जीके के करीब 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। साइंस के यहाँ पर 10 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न आ जाएंगे। ये हो गए टोटल 35 प्रश्न। और लगभग मैथ और रीजनिंग के पिछले सालों के ट्रेंड के अनुसार हम बात कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के मिला के करीब इसके 35, रीजनिंग के 30, टोटल मिलाकर 65 प्रश्न। मैथ रीजनिंग 65 और जीके साइंस 35 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न आएंगे। आज इसी क्रम में हम पूरे PYQ जो हम अपनी तैयारी का बेस बनाएंगे यहाँ पर MP पुलिस का, उसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर जो 2023 में एग्ज़ाम कराया था MPESB ने, उसमें जो प्रश्न आए हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हल करेंगे। पहले इनको पूरा करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस जितना भी सिलेबस है हम उसको पूरा करेंगे और बार बार रिवीजन और MCQ हल करेंगे। इसको आधार बनाकर यदि हम तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हम आज के इस पहले वीडियो में MP कांस्टेबल 2023 का पेपर जो हुआ था उसमें जीके के 20 प्रश्न आए थे इस शिफ्ट में और साइंस के 10, टोटल 35 MCQ यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न था जो कि जीके से रिलेटेड है। पहले जीके के 20 प्रश्न रहेंगे। खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? सर्दी बरसात, या फिर गर्मी बरसात, या बरसात सर्दी, या बसंत गर्मी। तो देखिए यहाँ पर खरीफ और रबी की फसलें, देखिए तो खरीफ वाला जो है बरसात में, खरीफ वाला मौसम जिसमें धान बोते हैं, और सर्दी में जो रबी की फसल है गेहूँ चना, तो वह सर्दी का मौसम, दिवाली के बाद जो बोनी हम करते हैं। तो इसका सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो जीके में क्वेश्चन आएंगे वह प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और इसके अलावा करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। पिछला करीब 10 से 12 महीने का हमको जब भी एग्ज़ाम होगा करीब 1 वर्ष का करंट ध्यान में रखना। लगभग वहाँ से हमारे सभी प्रश्न अप्रोच हो जाएंगे। जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी, बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यासी पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बुकर पुरस्कार। तो जब यह पुरस्कार बनाया गया था तो इसमें केवल राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता था, या फिर आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों द्वारा लिखे गए उपन्यास पर ही दिया जाता था। तो ये बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए अफोर्डेबल LED या उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई थी? या फिर उजाला योजना बात की जाए तो बी ऑप्शन राइट है, 2015 में। यहाँ से योजनाओं से संबंधित प्रश्न हमको देखना है जो करंट में ज़्यादा चर्चा में है, और एक पुरस्कार, चाहे वो क्रिकेट से, खेलों से रिलेटेड हो, या फिर साहित्य से, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फेमस जितने पुरस्कार हैं सबको हमको ध्यान में लेकर चलना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRILM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? तो ये भी योजना से संबंधित 2015 में। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की थी? तो इसमें जब हम IMF की स्थापना को पढ़ते हैं तो ब्रेंटन वुड्स, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। IMF की स्थापना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो ऑफिस है अमेरिका में है,
और इसी एक और है वर्ल्ड बैंक, इसका भी ऑफिस अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी, अमेरिका इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था बी ऑप्शन 1929 में। तो वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जो फेमस घटनाएं हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो उनको भी ध्यान में रखना है। जीवीए फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो जीवीए, तो इसका जो फुल फॉर्म है ग्रास वैल्यू एडेड, जीवीए का फुल फॉर्म चर्चा में रहा होगा उस समय, इसलिए इसका फुल फॉर्म आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है? सिंहल, तो सिंहल जो है श्रीलंका की राजभाषा है, पड़ोसी देश है श्रीलंका। और अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? ठीक है, ये आपको PYQ जो MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वही है जो 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ है, और अभी 2025 के नोटिफिकेशन में भी सेम सिलेबस, इसलिए हमारी तैयारी इन पर आधारित रहे कि वर्ल्ड से या MP इंडिया से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये था कि सुडा जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो जावा सागर को, ये ऑप्शन सही है। एक अधिनियम का क्वेश्चन है, इसमें 4-5 अधिनियम है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक, वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम। तो ये कुछ अधिनियम है जिनको हमको ध्यान में रखना है। जैव विविधता से संबंधित अधिनियम, और इसके अलावा दिन दिवस भी जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इनसे हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1986, मोस्ट फेमस है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? तो इसका गठन किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए, 1919 में जो हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने? तो इसमें राइट आंसर है T20 और डी ऑप्शन सही है, T20 वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच। तो ये उस समय चर्चा में रहा होगा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तमांग सेलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है पश्चिम बंगाल से। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है? तो वीर सिंह देव का भव्य महल दतिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये MP जबलपुर से संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर। तो ये MP GK के हैं कुछ क्वेश्चन, 16वां 17वां ये भी। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से? तो ये मैहर घराने से संबंधित है, ठीक, संगीत नगरी भी कहते हैं इन्हीं के कारण। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के मैहर से संबंधित है, और ये MP का 55वां जिला बनाया गया है इसको, और ये सतना से अलग होकर इसको जिला बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में 55वां जिला मैहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? तो ये लेखक साहित्य से संबंधित अभय कुमार, ठीक, ये प्रचलित रही होगी किताब जो करंट में, उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, जनरल साइंस से। अभी तक हमने GK के 20 क्वेश्चन किए, अब आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं वह संबंधित हैं
जनरल साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऊर्जा और बिजली को। ठीक, अभी यहाँ पर कथन कारण से संबंधित है कि ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है, अभी कथन है, जबकि इसका कारण है कि यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ए और आर जो है दोनों सत्य हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें से। कथन कारण के काफी बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो दोनों को समझकर हमको उसकी व्याख्या सही कर रहा है या नहीं, पहला वाला सही लिखा है कथन की नहीं लिखा है, और जो उसका कारण है वो ऊपर वाले से रिलेटेड है या नहीं, तो इसके आधार पर हम इसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से किसमें विक्षेपित पादप शरीर नहीं है? ठीक, तो इसमें थैलोफाइट्स राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश द्विपक्षीय समरूपता बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि जानवर वह जानवर है। तो एक एनालिडा है। ठीक, एक क्या है ये? एनालिडा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि वातावरण में खाली स्थान का प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से दोगुना हो गया जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मछली पकड़ने का काम खाली स्थान द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है। तो इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबियस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं। तो यह प्रभावित करते हैं, सी राइट आंसर है आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट जल उपसंचार संयंत्र WWTP में आपांक से पृथक किए गए पानी को कहा जाता। इसको कहा जाता सी जो है पुनः निर्मित जल, रिक्लेम्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए खाली स्थान से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्द हो जाता है। तो 80 dB का शोर जो है मनुष्य के लिए शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ चाक। चाक का आणविक सूत्र क्या है? तो CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, बी राइट आंसर है CaCO3। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ठीक, तो इसमें है क्षोभ मंडल, तो ये तो स्टार्टिंग वाला मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, तो इसमें पाई जाती है। सबसे बाहरी मंडल बाह्य मंडल होता है, और एक और है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, उसके बाद जो समताप मंडल उसमें ओजोन परत। इसका जो मेन काम है, जब सूर्य की रोशनी में बहुत सारी किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, उनमें से पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है? तो पिछली उसमें भी क्वेश्चन था फसलों या सीजन से, रबी खरीफ का, और ये जायद से संबंधित है। तो इसमें सी जो है सूरजमुखी, ये जायद से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो फर्न। ठीक है, सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर डी जो है सत्य नहीं है। लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर विचार करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है फूल। ठीक, तो ये था हमारा जो कि MP पुलिस कांस्टेबल का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, इसी पर आधारित 2023 में जो MP जीके और साइंस के जो क्वेश्चन आए थे। ठीक, 20 क्वेश्चन जीके के हमने यहाँ पर कवर किए और 15 क्वेश्चन साइंस के। इस तरह से हम 2023 के आपको पूरे वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।